छात्राएं नमस्ते। मैं श्री जगदीश गंगाराम ढोले, धनाजी नाना विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय खिरोदा, तालुका रावे, जिला जलगांव आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना संकट की वजह से हमारे प्रधानाचार्य माननीय श्री तुकाराम जी बोरोले, इनके मार्गदर्शन से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम कुछ वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं सब्जेक्ट हिंदी इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दी गई उषा की दीपावली, यह श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी की कथा के बारे में जानकारी। उषा की दीपावली, लेखक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। लेखक की प्रमुख कृतियाँ बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पाव प्यार टेम्स की सरगम, खाबों के पहरन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय। उषा की दीपावली एक लघु कथा है। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित एक विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्व से परिपूर्ण होती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनकर, डॉक्टर सतीश जी दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हुए हैं। उषा की दीपावली इस लघु कथा में अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक किया है। एक ओर थालियां भर भर कर जुटन छोड़ने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते हुए विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते हुए लोग दिखाए गए हैं। उषा की दीपावली लघु कथा में अन्न की बर्बादी और अन्न के एक एक कौर के लिए तरसते हुए लोगों को विभिन्न प्रकार से पेट भरने का जुगाड़ करते हुए दर्शाया गया है। उषा की दीपावली। दीपावली का अवसर था। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हम हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। उषा की दादी ने नरक चौदस के दिन आटे को दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। नरक चौदस यानी दीपावली के ठीक पहले पड़ने वाली चतुर्दशी। दीपावली का त्यौहार होता है तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह उषा के घर भी पकवान की खुशबू से तरबतर था। या पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली बेड़ियाँ पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। दादी ने आटे के दीपों से जगमगाया दिया था घर का मुख्य द्वार, घर के हर कमरे की देहरी। घर में खुशबू थी किसकी? तर गुजिया, पपड़ी, चकली। लेकिन उषा को वो पसंद न थी। उषा की पसंद थी चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ, जो उचित नहीं है। घर के पकवान इनके लिए बनाए गए थे। किसके लिए? तर पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए।
आटे के दीपक कंपाउंड की मुड़ेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड फटाकों से कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा कि सफाई करने वाला बबन उन दिनों को कचरों के डिब्बे में न डाल अपनी जेबों में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड से झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। कृषकाय यानी दुबला पतला शरीर वाला। उषा ने बबन से पूछा, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? तो बबन बोला, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेट में से जरा सा ढूंढने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबारा उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। टूंगना यानी कि थोड़ा थोड़ा करके खाना, सैलाब यानी कि बाढ़। उषा ने देखा कि एक तरफ बबन जैसे लोग हैं जिनको अन्न के एक एक कौर के लिए तरस, दूसरी तरफ बड़े बड़े पार्टियों में लोग जरा सा अन्न लेकर एक कौर खाते और बाकी सब छोड़ देते। उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वो दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियाँ पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे थे और पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। तो इस कहानी में हमें ये संदेश मिलता है कि उषा की दीपावली एक शिक्षाप्रद लघु कथा है। इस कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें अनेक संदेश छुपे हुए हैं। एक तो बालिका उषा के घर में दीपावली के अवसर पर तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। क्या क्या बनाए गए थे आप सभी को मालूम है। पर उषा की पसंद बाजारू चीज़ें हैं। इसमें उसके मन में घर में बनी चीज़ों के प्रति अरुचि और बाजारू चीज़ों के प्रति आकर्षण से भाव दिखाई देते हैं। जो उचित नहीं है। बालिका उषा सफाई करने वाले बबन को आटे के बुझे हुए दीप कचरे के डिब्बे में न डालकर उन्हें सेक कर खाने के लिए अपनी जेब में रखते हुए देखती तो उसके आंखें ताज्जुब से भर उठते हैं। उसे लगता है कि एक और ऐसे लोग हैं जो अनाज के एक एक कौर को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ दावतों में भरी भरी प्लेटें कचरे के डिब्बे में हवाले कर दी जाती है, जिनसे कितने भूखे लोग का पेट भर सकता है। इससे अन्न का सदुपयोग करने और उसकी बर्बादी न करने का भी संदेश इस उषा की दीपावली कहानी से हमें मिलता है। दूसरा और एक बालिका उषा बबन को आटे के दीपक बटोरते हुए देखकर द्रवित हो उठती है और उससे रहा नहीं जाता। वह अपने घर जाती है और पकवानों से भरी थैली लाकर बबन के हाथ में रख देती है। इससे उसके मन में भी गरीबों के प्रति सहानुभूति और अपने आनंद में गरीबों को शामिल करने की प्रवृत्ति की झलक दिखाई देती है। इसके अलावा इस कहानी में आतिशबाजी पर पैसे बर्बाद न करके और वातावरण को प्रदूषित न करने की और भी इशारा किया गया है